नमस्कार मित्रों, ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा पवित्र समय है जो हम सब के जीवन में हर रोज आता है। ये इतना महत्वपूर्ण समय है कि यदि आप इस समय को अपने जीवन में बेहतर तरीके से उपयोग करते हैं तो आप अपने जीवन में वो सब प्राप्त कर सकते हैं जिसकी आपको अभिलाषा है। ब्रह्म मुहूर्त के समय को आप जादू बोलें या रहस्य बोलें या चमत्कार बोलें, पर मेरी नजर में यह समय ब्रह्मांड की शक्तियों को हासिल करने का सबसे सही समय है। तो यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई अभाव है या अपनी लाइफ में आप किसी भी प्रकार की अचीवमेंट करना चाहते हैं, तो मैं इस वीडियो में आपको 6 ऐसे चमत्कारों की बात बताने वाला हूं जो सिर्फ उस समय घटित होते हैं जब ब्रह्म मुहूर्त का समय चल रहा होता है। अगर आप इन 6 चमत्कारों में से किसी भी एक चमत्कार को अपने जीवन में अपना लेते हैं तो उस एक चमत्कार से ही आपका पूरा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले चमत्कार की जो ब्रह्म मुहूर्त में घटित होता है। वह है हमारे शरीर के अंदर स्थित एक खास प्रकार की ग्रंथि का सक्रिय होना। आपको मालूम है कि हमारे ब्रेन के अंदर एक खास प्रकार की ग्लैंड होता है जिसे पीनियल ग्लैंड बोला जाता है। यह ग्लैंड एक मटर के दाने के आकार की छोटी सी ग्रंथि होती है जो हमारे मस्तिष्क में बिल्कुल ठीक बीच में स्थित होती है। यह ग्लैंड एक खास प्रकार का रसायन उत्पन्न करता है जिसे मेलाटोनिन बोलते हैं। यह मेलाटोनिन एक ऐसा बहुमूल्य रसायन है जो हमें शांति, एकाग्रता और आनंद प्रदान करता है। अगर हमारी बॉडी के अंदर इस रसायन का यानी मेलाटोनिन का ठीक प्रकार से वितरण नहीं हुआ तो हमें बहुत प्रकार की मानसिक समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। खासकर हमारी नींद डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि यह वही रसायन है जो हमारे शरीर के अंदर तब वितरित होना शुरू होता है जब हम सोना शुरू करते हैं। लेकिन यदि किसी प्रकार की गड़बड़ आ जाए तो हमें अनिद्रा, इंसोमेनिया, डिप्रेशन आदि समस्याएं आनी शुरू हो जाएंगी। खैर, यह तो मैंने इसका आपको शारीरिक पहलू बताया। अब मैं आपको इसका आध्यात्मिक पहलू बताता हूं। पीनियल ग्लैंड वास्तव में हमारे आज्ञा चक्र से जुड़ा हुआ है। आज्ञा चक्र, जिसे हम शिव नेत्र या तीसरा नेत्र के नाम से भी जानते हैं, जो हमारे दोनों भौहों के बीच में स्थित होता है, या फिर हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि पिनियल ग्लैंड हमारे आज्ञा चक्र का पार्थिव रूप है। पिनियल ग्लैंड से निकलने वाली रसायन मेलाटोनिन को अध्यात्म की भाषा में अमृत बोला जाता है। तो अगर किसी कारण से हमारी पिनियल ग्लैंड कमजोर पड़ती है या उसमें कोई कमी आती है तो आपका मेलाटोनिन का स्राव कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये तो हुई पिनियल ग्लैंड और मेलाटोनिन की बात। अब जो मुख्य बात यह है कि मेलाटोनिन का सबसे ज्यादा उत्पादन ब्रह्म मुहूर्त के समय में ही होता है। इसके बाद जैसे जैसे दिन का समय आगे बढ़ता है वैसे वैसे मेलाटोनिन का उत्पादन कम होने लगता है और सुबह 7:30 बजे के बाद इसका निर्माण हमारे शरीर में पूरी तरह से बंद हो जाता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त के समय में ही इसका निर्माण सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए इस वक्त हम बहुत ज्यादा शांत, एकाग्र और आनंदित महसूस करते हैं। आपने देखा होगा कई बार जब आपको कोई चीज याद नहीं आती और जब आप उस चीज पर फोकस करने की कोशिश करते हैं तो आप अपने माथे पे उंगलियों से हिट करते हैं या आंखें बंद करके अपने माथे पे मुक्का मारते हैं। तो ऐसा करके आप जाने अनजाने में अपनी पिनियल ग्लैंड को एक्टिवेट कर रहे होते हैं। आप उस अमृत को निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि आप फोकस कर पाएं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम अपने जीवन में शांत होना चाहते हैं, एकाग्र होना चाहते हैं, आनंदित रहना चाहते हैं, तो इस ग्रंथि का सही तरीके से काम करना बहुत आवश्यक है। जैसा कि मैंने बताया, ब्रह्म मुहूर्त में प्राकृतिक रूप से यह ग्रंथि अधिकतम रूप में सक्रिय रहती है। लेकिन अगर किसी कारण से आपकी यह ग्रंथि सक्रिय नहीं भी है तो आपको क्या करना है उसका उपाय मैं आपको आगे बताता हूं। आपको हर रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ध्यानास्थ मुद्रा में बैठ जाना है और अपने आज्ञा चक्र पर 2 मिनट तक अपनी उंगलियों से मसाज करना है, सर्किल में गोल गोल चक्र में घुमाते हुए।
इससे आपकी पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होनी शुरू हो जाएगी। दूसरा उपाय है कि आप अपनी 3 उंगलियों से, जैसे हम द्वार पर ठक ठक करते हैं, ऐसे ही आपको अपनी 3 उंगलियों से अपने माथे पे खटखटाना है। तो जब आप ये करेंगे तो इससे भी आपकी पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होनी शुरू हो जाएगी और उससे मेलाटोनिन रसायन भी निकलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आपको एक मेडिटेशन भी करना है। आपको अपना पूरा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर लेके आना है और आपकी जो भी इच्छा होगी उसे अपने आप होते हुए देखना है या उस चीज की कल्पना करना है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप जीवन में डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आप लगभग 5 मिनट तक ये विजुअलाइज करेंगे कि आपने सफेद कोट डाला हुआ है और आप डॉक्टर बन के अपना काम कर रहे हैं। तो जब आप ब्रह्म मुहूर्त में अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाकर इस प्रकार से कल्पना करेंगे तो वो कल्पना सच हो जाएगी। अब हम बात करते हैं दूसरे चमत्कार की, जिसका नाम है कॉस्मिक एनर्जी। इसे हम यूनिवर्सल एनर्जी भी बोलते हैं, जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है और इसी कॉस्मिक एनर्जी से पूरा यूनिवर्स गति कर रहा है। लेकिन यह एनर्जी या ऊर्जा केवल बाहर ही नहीं बह रही है, बल्कि हम सब जीवों के भीतर भी इस एनर्जी का वास है और इसी एनर्जी के द्वारा हम ब्रह्मांड से भी जुड़े हुए हैं। आपने एक वाक्य सुना होगा, यथ पिंडे तत् ब्रह्मांडे, मतलब कि जो चीजें ब्रह्मांड में हैं वही चीजें हमारे शरीर में भी मौजूद हैं। अतः जो भीतर है वही बाहर है और जो बाहर है वही भीतर है, यानी पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर समाया हुआ है। तो इस प्रकार एक तरह से इस कॉस्मिक ऊर्जा से ही हमें पोषण मिलता है और हमारा जीवन चलता है। और अगर यह कॉस्मिक ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर पूरी तरह से न आ पाए या अगर इसका अभाव हो जाए तो हमें कमजोरी आने लगती है, हमें बीमारियां लगने लगती हैं और हम पीड़ित होने शुरू हो जाते हैं। अब जो समझने वाली मुख्य बात यह है कि ब्रह्म मुहूर्त ही वह समय है जब यह दिव्य ऊर्जा प्रचुर मात्रा में वातावरण में व्याप्त रहती है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त के समय कॉस्मिक एनर्जी का प्रभाव जब बढ़ता है तो यह पूरी पृथ्वी पर एक पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण करता है और इसी बढ़े हुए मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही ब्रह्म मुहूर्त में हमारी आंख खुल जाती है और हम जाग जाते हैं। और तो और पंछी भी बिना अलार्म के सोते हैं तो उनकी भी आंख खुल जाती है और वो अपने घोंसलों से आगे की ओर निकल पड़ते हैं। तो आपने सोचा है कि उन्हें कौन जगाता है? यही कॉस्मिक एनर्जी। और आपको भी सुबह कौन उठाता है? अगर आप प्राकृतिक तरीके से उठने वाले व्यक्ति हैं लेकिन आपको पता भी नहीं है कि बाहर प्रकाश हुआ या नहीं, फिर भी आप सही समय से उठ जाते हैं, क्योंकि एक ऊर्जा है जो आपके अंदर आवाज देती है कि सुबह हो गई और आपकी आंख खुल जाती है। तो यह कॉस्मिक एनर्जी ही है जो हमारे अंदर जुड़कर हमारे साथ इस प्रकार से व्यवहार करती है। हमें यह कॉस्मिक ऊर्जा निरंतर प्राप्त होती रहती है, जीवन से लेकर मरण तक, क्योंकि हम इस ऊर्जा से जीवन भर जुड़े रहते हैं। और जब हम सो रहे होते हैं तो उस समय यह ऊर्जा हमें रिचार्ज भी कर रही होती है, यानी हमारी पुरानी सेल्स को रिपेयर करके नई सेल्स का निर्माण कर रही होती है। तो अगर हम इस ऊर्जा को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्राप्त कर लें तो हम इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? मेडिटेशन और ध्यान के द्वारा। आइए समझते हैं कि आपको क्या करना है। लेकिन पहले ये समझिए कि मेडिटेशन ही क्यों? क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में कॉस्मिक एनर्जी वातावरण में प्रचुर मात्रा में व्याप्त रहती है और पूरे ब्रह्मांड में यह एनर्जी सबसे अधिकतम मात्रा में होती है। तब यदि आप ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो आपको यह एनर्जी ज्यादा से ज्यादा प्राप्त होगी। अब आपको ये कैसे करना है ये समझिए। आप एक छोटी सी मगर असरदार टेक्निक कर सकते हैं। सबसे पहले आप ध्यानास्थ मुद्रा में बैठ जाएं और अपना पूरा ध्यान अपने सहस्त्रार चक्र पर लेकर जाएं, जो कि हमारा 7वां चक्र या अंतिम चक्र भी है। आप वहां पर अपना ध्यान लगाएं और विजुअलाइज करें कि वहां पर एक बड़ा सा होल है। उस होल में ब्रह्मांड का सफेद रंग, जो कि कॉस्मिक एनर्जी है, वो सफेद प्रकाश आपके सिर में प्रवेश करके आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है और वो एनर्जी
आपके सहस्त्रार चक्र से होते हुए आपके भीतर प्रवेश कर रही है और आपके पूरे शरीर को अपने सफेद प्रकाश से भर रही है। ऐसा आपको विजुअलाइज करना है। अगर आप 5 मिनट भी बैठकर इस प्रकार से विजुअलाइज करेंगे तो आपको खुद अनुभव होगा कि आपका पूरा कॉस्मिक एनर्जी यानी वो सफेद